Hello everyone, myself Anamika Singh, faculty of SRIN Sahdol. Today we will discuss about the dengue. Firstly, we will discuss the what is dengue. Dengue is an infectious disease transmitted by female mosquito. It means डेंगू क्या है, infectious disease है जो किसके द्वारा transmitted होती है, फीमेल मॉस्किटो के द्वारा. नेक्स्ट डेफिनेशन, डेंगू इज़ ए मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन फाउंड इन टॉपिकल और सब टिपिकल रीजन अराउंड द वर्ल्ड. मतलब डेंगू क्या, इट मीन्स क्या हुआ कि डेंगू जो है मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन मतलब मच्छरों से पैदा होने वाला क्या है, इन्फेक्शन है जो पूरे वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो, पूरी जगह पाया जाता है. मतलब पूरी जगह ये डिसीज़ फैली हुई है. फिर नेक्स्ट जनरल फैक्ट अबाउट डेंगू. It is nicknamed breakbone fever. About 50 to 100 million infection worldwide every year. It means डेंगू का निकनेम है ब्रेक बोन फीवर. मतलब अदर नेम में डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. अबाउट 50 टू 100 मिलियन इन्फेक्शन जो है पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर मिलते हैं. किसके, डेंगू के. डेंगू फीवर इज़ द पास्ट बाय इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एडेप्थी मॉस्किटो. मतलब डेंगू जो है फीमेल मॉस्किटो से होता है, लेकिन फीमेल मॉस्किटो में कौन से मॉस्किटो से होता है, एडिस एडेप्थी मॉस्किटो से होता है. और वायरस देखा जाए तो डेंगू इज़ द कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस से होता है. हाउ डू एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिटेड द डिसीज़. मतलब कि कैसे एडिस मॉस्किटो डिसीज़ को क्या करता है, ट्रांसमिटेड करता है. तो एडिस मॉस्किटो ये साइकिल में दिख रहा है. बाइट डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन. अगर एडिस मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर दिया है, फर्स्टली बाइट किया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, मॉस्किटो इंजेक्ट ब्लड विथ डेंगू वायरस. मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो मॉस्किटो के अंदर जो डेंगू का वायरस है वो इंजेक्ट चला गया, ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर चला गया. टेक 8 to 10 डेज ऑफ डेंगू वायरस इज इंक्लूड. उसमें 8 से 10 दिन के अंदर डेंगू वायरस इस मॉस्किटो में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. नेक्स्ट में क्या होगा, जो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो नेक्स्ट डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अनदर पर्सन. मतलब डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा किसको, अनदर पर्सन को. फिर नेक्स्ट दैट पर्सन गेट डेंगू 4 to 13 डेज लेटर. 4 से 13 दिन बाद उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डेंगू. ये किसका लाइफ साइकिल है, कैसे डेंगू मॉस्किटो क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है. नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ एडिस मॉस्किटो. लाइफ साइकिल अपन मॉस्किटो की थ्री स्टेज होती है. सबसे फर्स्टली एग, लर्वा और पुपा. जो मॉस्किटो है उसका जो एग रहता है, कितने एग देती हैं एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो एडिस मॉस्किटो है उनका लाइफ साइकिल 14 to 21 डेज़ का रहता है, जिसमें वो उनका जो फीमेल मॉस्किटो है वो कितने एग देती हैं, 300. जिनका जो लर्वा तक पहुंचने के लिए उनको कितना समय लगता है, 2 to 3 डेज़. फिर उनमें उसके बाद क्या होता है, कौन सी स्टेज आती है, पुपा की. पुपा के बाद वो किस में चले जाते हैं, एडल्ट में. जो मॉस्किटो है उसकी 4 स्टेज होती है, एग, लर्वा, पुपा और एडल्ट. तो पुपा में बदलने के लिए उनको कितना समय लगता है, 4 to 5 डेज़. नेक्स्ट जब वो एडल्ट होते हैं तो पुपा से एडल्ट के बीच का समय जो होता है वो 1 to 2 डेज़ के लिए होता है. नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में 3 अपन पढ़े हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट. एजेंट में किस एजेंट के कारण हो रहा है डेंगू, तो एडिस एडेप्थी एंड एडिस एडोपिक्टस मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट है जिसके द्वारा क्या होता है, डेंगू होता है. होस्ट मतलब ज़्यादा किसको होता है, ह्यूमन, ऑल एज मतलब ह्यूमन को होगा, किसी भी एज वालों को. मोर लाइकली टू ऑक्योर इन पर्सन हु हैव रिसेंटली ट्रेवल द अफेक्टेड एरिया. ज़्यादा और किसको होगा, जो इन्फेक्टेड एरिया में क्या किए हैं, ट्रेवल किए हैं अफेक्टेड एरिया में, उनको ज़्यादा ट्रांसमिट होने के चांसेस रहेंगे. इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब अर्बन प्लेस में ज़्यादा होगा. अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ विदाउट अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट. मतलब बिना पानी का मैनेजमेंट किए हुए वहाँ अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, डेंगू होने के चांसेस हो सकते हैं. ऐसे इन्वायरमेंट में डेंगू होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन. अपन पहले भी देखे हैं कि हाउ टू डेंगू कौन कौन से रूट से कैसे किस किस रूट से क्या होता है, वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं. फर्स्टली क्या है, मॉस्किटो सक ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब मॉस्किटो क्या करेगा, सक कर लेगा ब्लड. अगर किसका है, जो इन्फेक्टेड डेंगू का इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड को उसने क्या किया, सक कर लिया. सेकंड क्या होगा, मॉस्किटो
नाउ कैरी द डेंगू वायरस, फिर वो मॉस्किटो डेंगू वायरस को क्या कर लिया, कैरी कर लिया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, मॉस्किटो कीप ऑन सकिंग ब्लड एंड स्प्रेड द वायरस टू अनदर हेल्दी पर्सन। वही मॉस्किटो क्या करेगा, अनदर हेल्दी पर्सन को क्या कर देगा, ये डेंगू का वायरस क्या कर देगा, स्प्रेड करेगा, क्योंकि वो अनदर हेल्दी पर्सन है, उसको वो बाइट करेगा तो उस मॉस्किटो के अंदर क्या है, डेंगू वायरस है, तो वो मॉस्किटो अनदर हेल्दी पर्सन को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कब से कब तक रहता है डेंगू का, 4 to 7 डेज आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट करने के बाद टिपिकली कितना हो जाएगा, 3 to 10 डेज के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में 2 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन के होते हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक होता है नो साइन एंड सिम्टम, मतलब इसमें कोई साइन एंड सिम्टम दिखाई नहीं देते। सिम्टोमेटिक में साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसमें वायरल सिंड्रोम आता है, डेंगू फीवर हो गया विदाउट हेमरेजिक और विथ हेमरेजिक, डेंगू हेमरेजिक फीवर भी हो गया। नो शॉक होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट फेब्रिल फेज, जिसको अनडिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल कोर्स में होगा बिनाइन, सबसे फर्स्टली क्या होगा, बिनाइन स्क्लेरोसिस होगा, माइल्ड फीवर होगा, मिनिमिक एक्यूट फैब्रिक इलनेस हो जाएगा, मतलब फीवर के साथ बुखार आने लगेगी, साइन एंड सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। फिर रिकवर फुली विदाउट नीड्स फॉर हॉस्पिटल, और क्या होगा, रिकवर फुली जल्दी से ठीक हो जाएगा विदाउट नीड्स ऑफ हॉस्पिटल केयर, मतलब बिना हॉस्पिटल की केयर के। ये फेब्रिल फेज में हो गया। नेक्स्ट फेब्रिल फेज में क्या हो गया, डेंगू फीवर, जिसमें विद एंड विदाउट हेमरेज। इसमें सेकंड क्लिनिकल कोर्स होता है, 2 to 7 डेज के लिए हाई फीवर होगा, 2 or more ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, मतलब 2 या 2 से अधिक सिम्टम दिखाई देने लगे, जैसे सीवियर हेडेक होगा, रिट्रो ऑर्बिटल आई पेन, आई के रिट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, मलेजिया होगा मतलब मसल्स पेन होगा, अथरेजिया होगा, जॉइंट पेन होगा, डिफ्यूजन इरिथ्रोमेटोमिस म्यूकोसा मैकुलोपैपुलर रेसेस, मतलब स्किन में छोटे छोटे रेड कलर के रेसेस दिखाई देने लगते हैं, उसी को बोलते हैं मैकुलोपैपुलर रेसेस। एंड माइल्ड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होगा। मैलेजिया मतलब होता है मसल्स पेन, एथरेजिया मीन्स होता है क्या, जॉइंट पेन। नेक्स्ट क्या होगा, जो नोसिया एंड वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर डेंगू हुआ है तो उनमें क्या होगा, नोसिया एंड वॉमिटिंग होगा। नो डू नॉट डेवलप सबस्टेशनल प्लाज्मा लीक डेवलप नहीं होगी। यही वही जो अपन सामने देख चुके हैं वही होगा। मस्कुलर वीकनेस होगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब ये क्रिटिकल फेस होता है डेंगू का, जिसमें हेमरेजिक फीवर होगा, है ना। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा लीकेज होगा, जिसमें नो शॉक की कंडीशन होगी। और इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में एब्सेंस ऑफ फीवर नहीं रहेगा, वीक लगेगा, ट्रेकिकार्डिया होगा। ट्रेकिकार्डिया मीन्स क्या होता है, ट्रेकिकार्डिया में क्या होता है कि जो अपनी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, स्लो हार्ट रेट हो जाती है, ठीक है। सॉरी इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा। इसमें ट्रेकिकार्डिया में जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर कूल एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगा, नैरोइंग पल्स प्रेशर हो जाएगा, डिलाइट कैपिलरी रिफिल, ओलिग्यूरिया आएगा। ओलिग्यूरिया क्या होता है, लो यूरिन आउटपुट जो होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। फिर प्लाज्मा लीकेज में नो शॉक में वॉच एविडेंस ऑफ द हेमरेजिक एंड प्लाज्मा लीक इनटू द प्लूरल एंड एबनॉर्मल कैविटी। फिर क्या होगा, लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, मोर देन 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। फिर इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम डेलिसेशन, कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज़ होगा, सडन इंक्रीज इन हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस होगा। फिर परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा, क्लिनिकल फ्लूइड एक्युमुलेशन, प्लूरल फ्यूजन, म्यूकोसल ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, प्लाज्मा लीक स्टॉप। इसमें देखिए रीअब्जॉर्प्शन में आ जाएगा, रिकवरी फेज जिसको बोलते हैं। इसमें प्लाज्मा लीक स्टॉप हो जाए, जो प्लाज्मा लीकेज हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बिगन हो जाएगा, रिटर्न टू एपेटाइट सही हो जाएंगे। ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे आया है ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है स्लो हार्ट रेट, है ना। इस्टेब्लिश वाइटल साइन हो जाएगा, हिमेटोक्रिट लेवल रिटर्निंग टू नॉर्मल में चला जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
हाउ टू डायग्नोज डेंगू, मतलब डेंगू है उसको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे किए करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, लो बीपी तो नहीं है चेक करेंगे, वीक रैपिड पल्स तो नहीं हो रही है, रैसेस तो नहीं है, रेड आई, रेड थ्रोट, स्वॉलन ग्लैंड, इन लार्ज लीवर, ये सब चेक करेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे, हीमाटोक्रिट लेवल चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लेटलेट काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, कोगुलेशन स्टडी करेंगे, लीवर एंजाइम, ब्लड गैसेस चेक करेंगे। जो प्लेटलेट काउंट है वो डेंगू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो डेंगू डिसीज़ होती है तो इसमें सबसे पहले जो प्लेटलेट का लेवल है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कितना कम, बिलो 30,000, मतलब 30,000 से कम हो जाता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में टॉर्निकेट टेस्ट करेंगे। फिर टॉर्निकेट टेस्ट क्या होता है, पीचेस बिलो द टॉर्निकेट, मतलब कोई जैसे पीचेस मीन्स होता है जो जैसे स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट आ जाते हैं, किसके कारण, जैसे ब्लीडिंग होती है स्किन में, उसके कारण क्या हो जाता है, स्मॉल एंड रेड पर्पल रेड या पर्पल कलर के स्पॉट स्किन में दिखाई देने लगते हैं। एक्सरे ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का एक्सरे करेंगे, सीरोलॉजिकल स्टडी करेंगे डेंगू वायरस के एंटीबॉडी को देखने के लिए। फिर सीरम स्टडी करेंगे, सैंपल टेकन ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस एंड कन्वेक्शन हाई इन टाइटर टू डेंगू एंटीजन। हाउ टू टॉर्निकेट टेस्ट, मतलब ये बताया है कि कैसे टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं। फिर ट्रीटमेंट में अपन आते हैं फॉर सीवियर डेंगू। अगर सीवियर डेंगू है तो मेडिकल केयर बाय फिजिशियन एंड नर्स एक्सपीरियंस विद द इफेक्ट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज कैन बी सेव लाइव्स। मतलब फॉर द सीवियर डेंगू, मतलब सीवियर डेंगू है तो क्या करेंगे, मेडिकल केयर या फिजिशियन या नर्स से एक्सपीरियंस में उनका केयर करवाएंगे। इफेक्ट प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज़, मतलब डिसीज़ के अच्छे के लिए, कोई इफेक्ट ना हो उसके लिए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। फिर नेक्स्ट करेंगे मेंटेन टू पेशेंट टू बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्रिटिकल सीवियर डेंगू केयर, मतलब सीवियर डेंगू केयर है तो उसमें उनकी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करके रखेंगे, मेंटेन करेंगे। फिर नो एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल, इसमें कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है। सिम्टमेटिक मैनेजमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस देना, डेंगू हेमरेजिक फीवर टू बी ट्रीटेड विद द सुइटेबल फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। नो वैक्सीन अवेलेबल डिफरेंट इन व्यू ऑफ फॉर सीरोटाइप। होम केयर में क्या करेंगे, व्हाट शुड बी डन, क्या क्या करेंगे, मतलब होम केयर में डेंगू पेशेंट की हम घर में केयर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एडुकेट बेड रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको बोलेंगे बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। एडिक्यूट फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को बोलेंगे। मोर देन 5 ग्लासेस फॉर एवरेज पर्सन, मतलब एक पर्सन को ज़्यादा 5 गिलास से भी ज़्यादा पानी पिए। मिल्क लें, फ्रूट जूस लें, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस लेंगे। फिर प्लेन वाटर अलोन इज़ नॉट सफिशियंट एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, मतलब प्लेन वाटर सफिशियंट नहीं है तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को कंप्लीट करने के लिए नाइको लेवल 8। फिर टेक पैरासीटामोल नो मोर देन 4 ग्राम पर डे, मतलब 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है लेकिन पैरासीटामोल ले सकते हैं। टैपिड स्पंजिंग करना है, टैपिड स्पंजिंग क्या है, स्किन में जैसे बुखार आ रहा है तो बार बार हमको गीले कपड़े से बॉडी को क्या करना है, साफ़ करना है, पोंछना है गीले कपड़े से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ पॉसिबल टू मॉस्किटो रिप्लेसमेंट एंड रेस्ट अंडर द मॉस्किटो नेट इवन ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, मतलब मॉस्किटो काटे नहीं उससे बचने के लिए हमको मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी का यूज़ करना है। फिर लुक द मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस इन द अराउंड द होम एंड एलिमिनेट दैम, मतलब हमको देखना है कि हमारे घर के पास ऐसे कोई जगह तो नहीं है जहाँ पानी जमा है, जहाँ मॉस्किटो क्या हो सकती है, ब्रीडिंग हो सकती है, मतलब मच्छरों की वृद्धि हो सकती है। ऐसे हमारे घर के आसपास ऐसी जगहों को देखना है। अगर ऐसी जगह है तो हमको उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। मॉस्किटो जो मारने के लिए जो चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसका स्टेगनेट जिसको बोलते हैं, जैसे उन जिनका रिप्लेसमेंट का रिप्लेंट है ना, मॉस्किटो रिप्लेंट बोला जाता है, उसका यूज़ करना है अगर हमको ऐसी कोई जगह दिख रही है तो। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, डू नॉट टेक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब जब डेंगू है तो हमको क्या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं लेना है, जैसे एस्प्रिन वगैरह अगर हम ले रहे हैं तो किसकी परमिशन से लेना है, मेडिसिन प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमको पहले किससे कंसल्ट करना है, डॉक्टर से। एंटीबायोटिक आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डेंगू के में एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट क्या करना है, प्रिवेंशन, डू नॉट ट्रेवल और विजिट अफेक्टेड एरिया, मतलब
हमको अफेक्टेड एरिया में हमको नहीं जाना है। एम्प्टी स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, मतलब जहाँ ठहरा हुआ पानी है, भरा हुआ पानी है, उसको हमको क्या करना है, खाली करना है। जैसे ओल्ड टायर हो गया, ट्रेस कैन हो गया, फ्लावर पॉट हो गया। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करना है हमको मॉस्किटो के लिए, इसलिए ऐसा करना है। इसलिए एयर कंडीशनिंग एंड वेल स्क्रीनिंग हाउसिंग, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहना है, एयर कंडीशनिंग रूम में, और वेल स्क्रीनिंग, जहाँ अच्छे से स्क्रीनिंग हो जिस घर की, वहाँ रहना है। रिशेड्यूल आउटडोर एक्टिविटी, मतलब हमको कम से कम जो आउटडोर एक्टिविटी है वो कम करना है। फिर वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हमको जो ऐसे क्लॉथ पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं जो अच्छे हमारे लिए क्या हो, प्रोटेक्टिव हो। यूज़ मॉस्किटो रिप्लिएंट मॉस्किटो रिप्लिएंट बोलते हैं मच्छर मारने वाली चीज़ों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, यूज़ करना है। मोर वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम करना है। डीडीटी का छिड़काव करना है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा, अगर डेंगू है तो क्या क्या होने के और चांसेस है। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है कि कैल्शियम की, ब्लड में कैल्शियम की कमी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कम भी होने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपोनेट्रेमिया, ये इसमें क्या होता है, ब्लड में सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रहे, जहाँ पे हाइपो है मतलब उसका लेवल क्या हो रहा है, ब्लड में कम हो रहा है, और अगर जहाँ पे हाइपर है मतलब जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट और फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, शॉक होगा, इंसेफेलोपैथी हो जाएगा, रेसिडुअल ब्रेन डैमेज हो सकता है, सीजर, लीवर डैमेज भी हो सकता है। थैंक यू।